एक मार लिया गंभीर मुझे उत्तर प्रदेश से एक दुखद समाचार मिले। उत्तर प्रदेश कुशीनगर में जो हमारे बच्चे स्कूल वैन में जा रहे थे वो रेलवे से टकरा गए। काफ़ी बच्चों की मृत्यु हो गई। बहुत बड़ी दुखद समाचार मुझे यहाँ आते ही सब मिला। बहुत पीड़ा हुई। ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया कि ड्राइवर की लापरवाही और मानव रहित क्रॉस करते समय ये हादसा हुआ है। तो सिस्टम की लापरवाही की वजह से यूपी से लेकर दिल्ली तक 2 अलग अलग हादसों में 14 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बड़े हादसे में 25 बच्चों को लेकर स्कूल जा रही एक स्कूल वैन की मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से टक्कर हो गई। इस हादसे में 13 बच्चों की मौत हो गई। आपको ये खबर दिखाते हुए हमें तकलीफ हो रही है। चंद सेकंड के भीतर कई घरों के चिराग बुझ गए। योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में हैं। पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि स्कूल वैन ड्राइवर ने ईयरफोन लगा रखा था। इस हादसे से एक बार फिर यह सवाल खड़ा होता है कि हम अंग्रेजों के जमाने वाले रेलवे सिस्टम के भरोसे आखिर कब तक रहेंगे। आज भी इस देश में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है, जहां हर दूसरे दिन हादसे की खबर आती है। गलती सिर्फ रेलवे की नहीं, हमारी भी है। जिस वैन में 15 बच्चे भी न बैठ पाए, उसमें 25 बच्चे कैसे बैठ गए? क्यों वैन के ड्राइवर ने रेलवे क्रॉसिंग पर इतनी लापरवाही के साथ वैन चलाई? क्या पहले की तरह एक बार फिर ये सवाल बिना जवाब के रह जाएंगे? वहीं आपको ये भी बता दें, दिल्ली के केशवपुरम में केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन दूध के टैंकर से टकरा गई, जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 15 बच्चे घायल हो गए। तो ये 2 अलग अलग हादसे, एक हादसा हुआ दिल्ली में और दूसरा कुशीनगर में। तो सुबह ही ये 2 दर्दनाक खबरें सुनने को मिली और बहुत ही तकलीफ हो रही है आपको ये तस्वीरें दिखाकर। किस तरह से मासूम छोटे छोटे बच्चे, कुशीनगर में तो ये 10-12 साल से भी कम उम्र के बच्चे थे जो इस वैन में सवार थे, जो टकरा गई ट्रेन के साथ। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंचे हैं। वहां उन्होंने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की है। सीएम योगी ने हादसे में मारे गए बच्चों के प्रति संवेदना जताई और साथ ही गोरखपुर के कमिश्नर को जांच का आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने ड्राइवर की उम्र को लेकर भी सवाल उठाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है पीड़ित परिवारों को कि इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। कमिश्नर को जांच का जिम्मा सौंपा गया है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे उत्तर प्रदेश से एक दुखद समाचार मिले। उत्तर प्रदेश कुशीनगर में जो हमारे बच्चे स्कूल वैन में जा रहे थे वो रेलवे से टकरा गए। काफ़ी बच्चों की मृत्यु हो गई। बहुत बड़ी दुखद समाचार मुझे यहाँ आते ही सब मिला। बहुत पीड़ा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी। रेलवे डिपार्टमेंट आवश्यक कार्रवाई करेगा। Thank you.
आज प्रातः दुधई के पास एक अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पर दुखद घटना घटित हुई है। एक स्कूली वैन एक पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई, जिसके कारण 13 नाबालिग बच्चों की दुखद मौत हुई है। हम उन परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। आज प्रातः ही मैंने इस संबंध में माननीय रेल मंत्री से बातचीत की है। प्रथम दृष्टया इस मामले में वैन के ड्राइवर की गलती सामने आ रही है। ईयरफोन लगा करके वैन चलाना, दूसरा उसकी आयु को लेकर के भी तमाम बातें सामने आ रही हैं। गोरखपुर के कमिश्नर को इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं और पहले से इस बारे में बहुत कठोर इंस्ट्रक्शन थे कि सुरक्षा के नियमों का पालन कड़ाई से कराया जाए। खासतौर पर तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि कुशीनगर पहुंचे हैं। पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है और साथ ही साथ भरोसा दिया है कि जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शुरुआती तौर पर लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे ड्राइवर की लापरवाही रही है और उसकी उम्र को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्कूल वैन और ट्रेन की टक्कर में 13 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। ये बेहद दुखद है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि हादसे का जिम्मेदार कौन है, जिससे उसकी जवाबदेही तय हो सके, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके और आगे इस तरह के हादसे न हो। इस हादसे के लिए पहला जिम्मेदार वैन ड्राइवर को बताया जा रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक स्कूल वैन के ड्राइवर ने ईयरफोन लगाया हुआ था, इसलिए मुमकिन है कि उसे ट्रेन का हॉर्न न सुनाई दिया हो और यह हादसा उसी की वजह से हुआ। दूसरा जिम्मेदार गेट मित्र को बताया जा रहा है, क्योंकि चश्मदीदों के मुताबिक जिस रेलवे क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ वहां पर गेट मित्र यानी गार्ड मौजूद नहीं था। हालांकि रेलवे के अधिकारियों का तो दावा यह है कि वहां पर गेट मित्र मौजूद था। और हादसे का तीसरा जिम्मेदार रेलवे को माना जा रहा है, क्योंकि लगातार यह दावा किया जा रहा है कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म किए जाएंगे, लेकिन अभी तक ये जो दावे हैं ये जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और चौथा जिम्मेदार स्कूल प्रबंधन को माना जा रहा है, क्योंकि जिस वैन में 15 बच्चों के बैठने की जगह थी उसमें 25 बच्चों को बिठाया हुआ था। तो हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर आपके जितने भी सवाल होंगे हम उनका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि कहां हुआ यह हादसा। उसका जवाब यह है कि यूपी के कुशीनगर में स्कूल वैन की ये ट्रेन से टक्कर हुई। विशुनपुरा थाने के दुधही रेलवे क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूल वैन ट्रेन से टकरा गई। स्कूल वैन कुशीनगर के डिवाइन पब्लिक स्कूल की थी। इस वैन में बताया जा रहा है 25 बच्चे सवार थे और 13 की मौके पर ही मौत हो गई। चश्मदीद का कहना है कि क्रॉसिंग पर कोई गार्ड नहीं था। हालांकि रेलवे का कहना है कि क्रॉसिंग पर गेट मित्र था, उसने वैन रोकने की कोशिश की थी।